बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। जब से ये मामला चल रहा है तब से लेके अब तक अगर आप मेरे वीलॉग्स देखें, मेरे तजज़िये देखें, तो मैंने यही बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाए, इनसे बल्ले का इंतखाबी निशान जो है हर हाल में वापस जाएगा। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब जो कल सारा दिन का जो सिलसिला रहा, सुबह 10 बजे से समाअत शुरू हुई और रात को 11:30 पौने 12 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को मुकम्मल मौका फराहम किया। और अगर ये हम कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान जो गया है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ही किरदार है, तो ये गलत ना होगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बिल्कुल तैयारी से नहीं आए थे। और मैंने बताया था परसों जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई थी और हामिद खान साहब से जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा था कि आप बताएं कि आपने जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ कराए, किस तरह कराए। और इससे पहले भी 2019 में भी जब आपकी जो है टर्म ख़त्म हो गई थी और आपको जो है इंटर पार्टी इलेक्शन कराने थे, तब आपने कोविड की वजह से 1 साल का टाइम दिया था। तो उस पर भी हामिद खान जो है खातिर ख्वाह जवाब ना दे सके और उन्होंने कहा बिल्कुल हमारी गलती है। उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की। उन्होंने कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन करा देना चाहिए थे। बहरहाल कल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कई सवालात किए, कई बातें पूछी और उन्होंने काफ़ी चीज़ें जब इनके वकला से सवालात जो बनते थे ना, इनसे पूछा कि आपने आखिर इंटर पार्टी इलेक्शन कराए कहाँ, कौन से मुकाम पे कराया, वो मुकाम तो बताएं। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंटर पार्टी इलेक्शन इस्लामाबाद भी है, लाहौर भी है, दीगर भी है, इनका मरकज़ी सेक्टर इस्लामाबाद में है, लाहौर में, वहाँ अगर इंटर पार्टी इलेक्शन कराते तो इसके खिलाफ दरखास्तें नहीं आती। अब अकबर एस बाबर साहब भी बड़ा खुश हैं कल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और हम जो है मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब ये जजमेंट जब दे रहे थे तो मुझे वो 2018 का वक्त याद आ गया, जब उस वक्त यही सारे मामला थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उस वक्त फरीक थी और मियां नवाज साहब को जो है नाअहल किया गया था, इनसे जो है इनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया था। उस वक्त सेनेट के इलेक्शन होने थे, तो यही 2018 में हुआ था और यही अब 2024 में हो रहा है। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं वो इसी तरह दलाइल दे रहे थे और साकिब निसार साहब मैं ना मानूं की रट पर कायम थे। और उसके बाद सारा जो मामला हुआ, जो सेनेट में फिर जो सेनेटर्स गए वो फिर आज़ाद हैसियत में गए, फिर दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंटर पार्टी इलेक्शन हुए। तो उसके बाद जो है फिर ये शेर का निशान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है अलॉट किया गया। अब कल समाअत जारी थी, इसी दौरान जो है खबर आई कि बैरिस्टर गौहर के घर पर इस्लामाबाद पुलिस ने जो है छापा मारा है। बहरहाल उसी वक्त जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आईजी इस्लामाबाद को तलब किया और फौरी तौर पर आईजी इस्लामाबाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए और फिर उन्होंने उस बात की तरदीद की जिसमें बैरिस्टर गौहर फिर घर भी गए। उन्होंने घर से एक वीडियो भी जारी की जिसमें उन्होंने बताया मेरी अहलिया, बेटी और बच्चों पे तशद्दुद किया गया। बहरहाल आईजी सिंध जो आईजी इस्लामाबाद जो हैं उन्होंने इस बात की तरदीद की और उन्होंने कहा कि हमें जो है कुछ इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खबर थी कि वहाँ कुछ इश्तिहारी मुल्ज़िमान जो है छुपे हुए हैं, तो हम वहाँ गए। लेकिन जैसे हमें पता चला कि वो बैरिस्टर गौहर का घर है, तो हम वहाँ से वापसी आ गए। हमने वहाँ से किसी तरह की कोई चीज़ नहीं ली। जिस तरह बैरिस्टर गौहर का दावा था कि वहाँ से हमारी दस्तावेज़ात, मेरे बच्चों के मोबाइल, मेरा कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह लेके चले गए। बहरहाल आईजी इस्लामाबाद ने इस खबर की तरदीद की और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमने इनके घर से कोई चीज़ भी नहीं उठाई है। इसके अलावा ये समाअत चल रही थी, इसी दौरान जो है सोशल मीडिया पे आपको पता है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी तेज़ी से खबरें फैलाते हैं। तो इन्होंने फ़ौरन जो है मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो है बल्लेबाज़ का इंतखाबी निशान जो है सबने लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें जो हिदायत मिल गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे उम्मीदवार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती से जो है अपने टिकट्स जमा कराएँगे। तो बस ये खबर चलना थी, तो आधे घंटे में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जो सरबराह अख्तर इकबाल डार साहब वो फौरी तौर पर जो है मंजर आम पे आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। उन्होंने कहा कि हमारी सियासी जमातें में हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई इत्तेहाद नहीं है, हमने उनको कोई टिकट जारी नहीं किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कुछ लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके अगर हमारा टिकट जमा कराते हैं तो वो तमाम लोग जो है जाली टिकट्स हैं। हमारा इनसे कोई मुआहिदा नहीं हुआ, हमने कोई बात नहीं की, ये तमाम टिकट्स जो है जाली तस्वुर किए जाएँ। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा है ना उलझाए रखना, तो अब ये इनके सोशल मीडिया ब्रिगेड है और वो जो खबरें फैलाता है, चलाता है और बस अब हम पैदा करते हैं मुल्क में अफरा-तफरी। और मैंने ये जजमेंट आने से पहले भी मैंने खबर दी थी और मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, ख़ास तौर पे मैंने सरदार लतीफ़ खोसा साहब का कहा था कि वो जो क्यों खामोश हैं और वो नहीं आ रहे।
तो मैंने कहा था ना, पसे पर्दा और पीठ पीछे एक तैयारी चल रही है, और वो तैयारी है जो कल रात से शुरू हो गई है 12 बजे से। क्योंकि मैंने कहा था ना, जैसे ही इनके खिलाफ फैसला आएगा, फैसला आइन और कानून के तहत आया है, तमाम चीज़ें इन कैमरा समात हुई है। ये इनकी ख्वाहिश थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, कि बंद कमरे में फैसले होते हैं। अब तो बंद कमरे में फैसला नहीं हुआ, इन कैमरा ट्रायल हुए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नामवर वकला खुद अपनी उन्होंने गलती भी तस्लीम की है कि हाँ, हमारी गलती है, हमने जो है गलत किया है, और हमने इलेक्शन नहीं कराए, क्योंकि 5 साल का हमारा टर्म पूरा हो गया था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकामात और नोटिस के बावजूद हमने इलेक्शन नहीं कराया। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ऐसी कई मिसाल नहीं मिलती कि इससे पहले किसी सियासी जमात को 1 साल का टाइम दिया हो। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 साल का टाइम भी दिया गया था, लेकिन इमरान खान साहब जब 2021 में इनकी हुकूमत थी, और ये तो आपको सबको पता ही है, उस वक्त तो खुद को जो कानून से बालातर समझते हैं, इन्होंने कहा किस में इतनी ज़रूरत है कि हमसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया, और वो फैसला कानून और आइन के मुताबिक है। और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर ये आज़ाद हैसियत में लड़ भी लेते हैं, अब इनको मुख्तलिफ निशानात मिल रहे हैं इंतखाबी, और अलग अलग लोगों को अलग अलग इंतखाबी निशान मिलना शुरू हो गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मैंने पहले अपने व्लॉग में बताया था, आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले, कि तरजीही फ़हरिस्त जमा कराई जाती है खुसूसी नशिस्तों के लिए। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा कराई नहीं थी, क्योंकि इनके पास इंतखाबी निशान नहीं था। जिसके मुताबिक अगर हम देखें, कौमी असम्बली में जो 70 टोटल जो खुसूसी नशिस्तें, जिसमें 60 ख़वातीन की हैं और 10 अक़लियतों की हैं। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें, इसमें 297 जनरल नशिस्तें, 66 जो है इसमें खुसूसी हैं, 8 अक़लियत की हैं। इसके अलावा KPK की बात करें, 115 जो है जनरल नशिस्तें, 26 जो खुसूसी हैं, 4 अक़लियती हैं। अगर सिंध की बात करें, 130 जो है जनरल नशिस्तें हैं, 29 जो है खुसूसी हैं और 9 अक़लियती हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान की बात करें, 65 जो है इसमें जनरल नशिस्तें हैं, 11 इसमें मखसूस नशिस्तें होती हैं जो खुसूसी हैं, और 3 जो हैं अक़लियतों की हैं। अब ये जो खुसूसी नशिस्तें और तरजीही फ़हरिस्त जो जमा कराई जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मुकम्मल तौर पर जो है बाहर हो चुकी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद डिवाइड हैं। मैंने बताया था ना, 2434 लोगों ने जो है टिकट्स जो कागज़ात नामज़दगी जमा कराएँ। अब मसला ये है कि अब इनका वोटर तो खुद डिवाइड हो जाएगा। अब एक हल्के से अगर 8-8 लोग खड़े होंगे, बोलेंगे मैं इमरान खान का हिमायत याफ़्ता, मैं इमरान खान का हिमायत याफ़्ता, तो अवाम किसको वोट देगी? तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई चांस नहीं है आगे। और मैं बता चुका था कि जो लोग कह रहे थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है रहेगी 2030 तक का जो ख्वाब देख रहे थे, मैंने बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाएगी, और इमरान खान साहब को दोबारा अब इक़्तिदार मिलेगा भी नहीं। तो अब वो सारी चीज़ें एक-एक करके सब सामने आ रही हैं। अगर मेरा पिछले व्लॉग्स देखें, जो डे बाय डे अगर आप देखेंगे, और उसके अगले दिन जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो मैंने तकरीबन 1 या 2 दिन पहले जो है अपनी खबरों में पहले ही वो चीज़ें जो है बता दी थी। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तज़िया फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।